पूरा फ्री डेमो 1 महीना चलेगा और यह बैच 10 तारीख सोमवार से समय सुबह में 8 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार हम लोग भी 10वीं के बाद जो 11वीं में बच्चे आएंगे उनको 11वीं में वो चीज देने वाले हैं जो आज तक हमने भी कभी नहीं दिया है बच्चों को, और ना ही किसी कोचिंग संस्थान में वो ऐसा सोच सकते हैं, स्वप्न में भी नहीं ला सकते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट हमारे साथ 11वीं में किया जाएगा। हाल में ही बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा संपन्न हुई है। ऐसे में सभी को रिजल्ट का इंतजार है और तलाश है ऐसे कोचिंग संस्थान की जो उन्हें आगे अच्छा भविष्य दे सकता है। इंटर की पढ़ाई के मामले में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तमाम स्ट्रीम चयन करके बच्चे अच्छे से अच्छी कोचिंग की तलाश में है। ऐसे में जो बच्चे आर्ट्स लेकर के भविष्य में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेनीपट्टी में द स्टूडेंट हब जो कि रंजन सर चलाते हैं, उनका कोचिंग संस्थान एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। अब 11th की बैच की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। जो बच्चे 10वीं पास करने जा रहे हैं या जो जिन्हें लगता है कि हमारा रिजल्ट होना ही होना है और तय कर चुके हैं कि आर्ट्स लेकर के पढ़ाई करेंगे, तो उनके 11वीं के नए बैच में कब से एनरोलमेंट मिलनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी द स्टूडेंट हब में, ये तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए अभी हमारे साथ रंजन सर जुड़े हुए हैं। रंजन सर, सबसे पहले तो 10वीं का एग्जाम संपन्न हो चुका है, रिजल्ट का सब वेट कर रहे हैं। ऐसे में सभी को जो कॉन्शियस स्टूडेंट उनको ये भी तलाश रहती है कि कोचिंग संस्थान कहाँ चयन करें, कैसे चयन करें, और वैसे में जो आपका जो आर्ट्स जोन है द स्टूडेंट हब का, उसका नया बैच कब से कैसे शुरू हो रहा है? हाँ, सबसे पहले तो विकास भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी 10वीं पास या 10वीं का एग्जाम दे चुके छात्र हैं और अभी आप बैठे हुए हैं, अभी आप रिजल्ट के इंतजार में हैं कि रिजल्ट कब आएगा, उनसे गुजारिश यही है कि आप लोग अगर मन बना लिए हैं कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर मन नहीं बनाए हैं तो आप अभी जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वहाँ अभी डेमो प्रक्रिया चालू हो गई है हर एक जगह पे। साइंस वाले सर भी अपना साइंस का बैच लॉन्च कर चुके हैं, कॉमर्स वाले भी स्टार्ट कर चुके हैं और आर्ट्स में भी बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप वहाँ क्या करिए कि सबसे पहले डेमो जरूर लीजिए और डेमो से आप अपने अंदर का वो चेक कर लीजिए कि हम साइंस में कंफर्टेबल हैं, कॉमर्स में कंफर्टेबल हैं कि आर्ट्स में कंफर्टेबल है। नहीं, अगर आप पहले से ही मन बना चुके हैं कि नहीं आर्ट्स स्ट्रीम में ही जाना है, कॉमर्स में ही जाना है, साइंस में भी जाना है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेन होता क्या है कि 10वीं के बाद फील्ड का समझ आना कि कौन सा फील्ड हमारे लिए ज़रूरी है। हम पिछले भी इंटरव्यू में बात किए हुए थे कि 12वीं करने के बाद बच्चा 12वीं में साइंस रख लिया है और उसके आगे की प्रक्रिया में जाने के बाद वो आर्ट्स में आ जाता है, 12वीं में कॉमर्स रखा है, फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है। इन दोनों में दो अलग अलग रास्ता है। 12वीं में कॉमर्स और कंपटीशन दोनों बिल्कुल अलग ही पायदान है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी आप किसी स्ट्रीम का चयन करें, क्योंकि आपको 2 साल वहाँ देने हैं और आपको उसका बेनिफिट पता होना चाहिए कि 2 साल जब 11-12 का हम कर लेंगे, एग्जाम दे देंगे, उसके बाद की हमारी क्या प्रक्रिया होगी, क्या हमारी जर्नी होगी। तो ऐसा नहीं हो कि आप 12वीं में कॉमर्स और साइंस पढ़ लें और फिर बाद में आपको पता चले कि ग्रेजुएशन में हमें फिर से आर्ट्स में आना पड़ रहा है। मतलब भीड़ चाल के चक्कर में या ना आप आर्ट्स का चयन करें, ना कॉमर्स का चयन करें, ना साइंस का चयन करें, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम आर्ट्स रख रहे हैं तो मेरा फ्यूचर आफ्टर 12th क्या होने वाला है, या कॉमर्स रख रहे हैं या साइंस रख रहे हैं, ये पहले या अपने शिक्षकों से गाइडेंस ले लें, अपने सहपाठियों से गाइडेंस लें, तभी निर्णय लें। नया बैच की जो बात है उसमें कब से शुरुआत हो रही है, क्या टाइमिंग रहेगी और कितने बैचेज आप लॉन्च कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम 10वीं पास बच्चों के लिए जो 11वीं का नया बैच आर्ट्स का स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10 तारीख से, 10 मार्च से, और सोमवार का दिन है, उसी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों को पूरे एक महीना इस बार हम लोग सिस्टम चेंज कर रहे हैं। हम लोग भी खुद 11th में भी 12th का सिलेबस पढ़ाते थे, लेकिन अब इस बार वैसा नहीं कर रहे हैं। इस बार हम लोग भी 10वीं के बाद जो 11वीं में बच्चे आएंगे उनको 11वीं में वो चीज़ देने वाले हैं जो आज तक हमने भी कभी नहीं दिया है बच्चों को, और ना ही किसी कोचिंग संस्थान में वो ऐसा सोच सकते हैं, स्वप्न में भी नहीं ला सकते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट हमारे साथ 11वीं में किया जाएगा। 11वीं में हम लोग कंप्लीट क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11 क्लास 6 से लेकर 11 तक का जो भी उनका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, हम पूरा सिलेबस उनको क्या करके देंगे, खत्म करके देंगे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि उनके बेस जो एकदम खत्म हो चुका है या बहुत बढ़िया रहा होगा, तो उनको एक फिर से नया नींव देने का प्रयास है। रिवाइव हो जाएंगे, वो तैयार हो जाएंगे 12वीं के लिए। और ऐसा दावा है कि 12वीं में उनके पास जब भी कोई बॉल फेंका जाएगा उनके लिए नो बॉल होगा, वो हमेशा फ्री हिट मारेंगे। अच्छा, और नए बैच में इनरोल आप ले रहे हैं तो उसकी फीसेज या पैकेज वगैरह भी आपने तय कर रखी है? अब फीसेज वगैरह तो पहले से ही तय है, क्योंकि पिछले बार की तुलना में हमारा फी पिछले बार की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस बार। और फी बढ़ा है केवल और केवल टाइम पीरियड को लेकर, कंटेंट को लेकर, व्यवस्थाएं को लेकर। फी बढ़ाने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है। एक तो पहले ही बच्चे आर्ट्स में वैसे ही बच्चे जाते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ख़राब होता है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होता है, वैसे ही बच्चे आते हैं। लेकिन फिर भी जो एक फी स्ट्रक्चर था हम लोग
वहाँ तक इसको लेके गए हैं और फी स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के बच्चों को ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी कि मतलब पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कोई समस्या नहीं है। हम लोग फी स्ट्रक्चर रखे हैं, जो बच्चे पेएबल है पे करते हैं, जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी हमारे क्लास में अभी पढ़ रहे हैं। तो फी को लेकर ऐसा इशू नहीं है। पहले आप आइए, एनरोल करिए, आप फ्री डेमो लीजिए, पूरे 1 महीना का फ्री डेमो दे रहे हैं। 1 महीने का डेमो क्लासेज, पूरे 1 महीना आप हमारे क्लास में पढ़ेंगे और आपको टोका नहीं जाएगा पेमेंट को लेकर, किसी भी प्रकार की बातों को लेकर। आप पूरा 1 महीना अच्छे से पढ़े, जज करें, आप अपने टीचर को जज करें कि ये जो हमको कंटेंट दे रहे हैं या हमको जो पढ़ा रहे हैं सही में ये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या हंसी मजाक करके हमारा समय बर्बाद तो नहीं किया जा रहा है। पूरा फ्री डेमो 1 महीना चलेगा और यह बैच 10 तारीख सोमवार से समय सुबह में 8 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। आप कंपटीशन बैच की भी तैयारी करवाते हैं। पिछले समय आपका एक वीडियो आया था जिसमें आपने 12वीं बैच का अनाउंस किया था, विद इन 2 वीक आपका सारा सीट फुल हो गया। कुछ स्पेशल आप क्या करने जा रहे हैं 12th बैच के लिए? हाँ, 12वीं वाले बच्चों भी ये रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और पिछले भी वीडियो में हमने बताया था कि हमारा स्कोर 12वीं के आर्ट्स में बेहतर होने वाला है। और जो भी बच्चे 12वीं का एग्जाम दे दिए हैं, रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं, आपसे कहेंगे कि आपके लिए भी एक सुनहरा सा बैच हम लोग लेके आए हुए हैं, एनसीईआरटी बैच, एनसीईआरटी स्पेशल बैच। हम लोग इसमें किसी बैच का नाम हम लोग इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि बिहार पुलिस बैच, दरोगा बैच, बीपीएससी बैच, यूपीएससी बैच, इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि कोई भी एग्जाम हो अगर उसमें जीके जीएस का सिलेबस है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी पे पकड़ होना। अगर आप एनसीईआरटी पे पकड़ रखते हैं, तमाम एग्जाम जो बिहार का सबसे टफेस्ट एग्जाम बीपीएससी का एग्जाम है या यूपीएससी का एग्जाम हो, उसमें मदर बुक के रूप में लोग एनसीईआरटी का बुक का प्रयोग करते हैं। हम लोग आपके लिए एनसीईआरटी स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले ही 4 तारीख को ही यह स्टार्ट हो गया है, 4 मार्च से ही चल रहा है। आपसे कहेंगे कि आप आइए और हमारे इस बैच के भी 12वीं पास बच्चे जो भी हैं, और एज इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि आपका एज कितना हुआ है, आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक बेस है, ये एक बेसिक रूट है आपके नींव को तैयार करने के लिए। आप एनसीईआरटी बैच में एनरोल करिए, आइए, फ्री डेमो इसमें भी लीजिए। आप इसमें भी पहले पढ़िए, पहले समझ लीजिए कि हाँ ये जो हमको दिया जा रहा है वो सही ढंग से दिया जा रहा है कि नहीं, या हम खुद से भी तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, हमें क्लास की क्या आवश्यकता है। आप जब क्लास आएंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमें एक बार कम से कम क्लास की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको एनसीईआरटी के नाम पे एनसीईआरटी पढ़ा रहा हो। मार्केट में ऐसा कोई भी बुक नहीं है जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पर आधारित कोई टेक्स्ट बुक है, उसमें केवल और केवल एनसीईआरटी के नाम को बेचा जा रहा है, एनसीईआरटी के नाम को यूज किया जा रहा है। इसीलिए आप एक बार जरूर क्लास में आइए, हमारे एनसीईआरटी पढ़ाने के तरीका को देखिए। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसका बैच हम लोग 4 मार्च 2025 से चला रहे हैं, अभी भी वो बैच चल ही रहा है। एनसीईआरटी बैच का जो टाइम है वो सुबह में 7 बजे से है और ठीक उसी के बाद 11वीं का नया बैच 8 बजे से रहेगा। ये हमारे साथ रंजन सर थे जो कि कंपटीशन की भी तैयारी करवाते हैं और साथ में खास करके विशेषकर आर्ट्स, जो इंटर आर्ट्स की पढ़ाई है 11th 12th, वो भी बेहतर ढंग से यहाँ पे करवा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि 11वीं में जो बच्चे इस बार इनरोल होंगे, इनके यहाँ पर जो 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बैच में अगर इनरोल होते हैं तो उन्हें सिर्फ 11वीं की चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि उनका जो बेसिक रहा है 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स रहे हैं, उनके नोट्स बेहतर ढंग से उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, बेहतर ढंग से उनका बेस मजबूत किया जाएगा, ताकि 12वीं में जाने के बाद वह इंटर में अच्छे मार्क्स लेकर के तो आए ही आए, साथ ही कंपटीशन में उन्हें ये चीजें, तमाम चीजें मददगार साबित हो। तो अगर कोई छात्र इंटर आर्ट्स में पढ़ाई करना चाहते हैं, 10th की परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, नए कोचिंग संस्थान की तलाश कर रहे हैं आर्ट्स सेक्शन में, तो आपके लिए द स्टूडेंट हब, जो कि बेनीपट्टी के संसारी पोखर टर्निंग के पास है, वहाँ पे आप आकर के संपर्क कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आप रंजन सर से बात करना चाहते हैं तो रंजन सर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, वीडियो के नीचे दिख रहा होगा। आप आराम से रंजन सर को कॉल करके बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन करके अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।